तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। अब हम लोग अज्ञान को ढो रहे हैं, ये मेरी माँ, ये मेरा बाप, ये मेरा परिवार, ये मेरा ये मेरा ये सब अज्ञान है। आप बताओ ये अज्ञानी तो क्या है? इन्हें भगवान का तो मानते नहीं, शरीर के संबंध को तो अपना मानते हैं, भगवान के संबंध को दूसरा मानते हैं। इससे बड़ी अज्ञानता यही तो सौत है हमारी। सौत मजा ले रही है। बताइएगा, हमारा असली पिता अंदर बैठा हुआ रो रहा है, कह रहे मूर्खों मैं तुमको लाया अपनी प्राप्ति के लिए, लेकिन तुम यहां मिट्टी के घरौंदों को, मिट्टी के पति को, मिट्टी के बाप को अपना माने हुए हो। उन्हें भी मेरा मान लेते, वो भी नहीं मानेंगे। दुख होता है। मतलब कठिन किस लिए? बताओ कठिन किस लिए? जब सरलता से भगवान मिल सकते हैं तो पागलपना किस लिए? आप कोई भी व्यक्ति आंख खोलकर मुझे बता दो, आंख खोलकर कूड़ा मुंह में डालते हो? हाँ, हमारा दिमाग खराब है, हम कूड़ा डालेंगे, मुंह में डालेंगे। तो हृदय में कैसे डाल देते हो? अभी आप बोल रहे थे हमारा दिमाग खराब है, हम क्यों डालेंगे, तो हृदय में कैसे डाल लेते हो? अरे बता देता हूं खास बात, पेट में डाला हुआ कूड़ा तो पॉटी बन के निकल भी जाएगा, ये हृदय में डाला हुआ यही हमें दुख देता है, यही दुख देता है, और कोई दुख नहीं देता। एक संत से किसी ने पूछा, शिष्य ने, कि गुरु जी भगवत प्राप्ति में विलंब क्यों, देरी क्यों, रुकावट क्यों? उन्होंने कहा बेटा ये बात भी हर व्यक्ति पूछता नहीं है। नाई की दुकान पर कौन जाके पूछेगा कि नाई की दुकान कब खुलेगी, जिसे बाल कटाने हैं? मिठाई की दुकान पे जाके कौन पूछेगा दुकान कब खुलेगी, जिसे मिठाई खरीदनी है? अब गुरु से कौन पूछेगा कि भगवत प्राप्ति में विलंब क्यों? जो भगवान को पाना चाहता है। अब जो मटर गश्ती कर रहा है, लगा हुआ है संसार के व्यय विचारों में, असत संसार में फंसा हुआ है, वो कभी नहीं चाहेगा। एकाग्रता से सुनिएगा। गुरुजी कहते हैं अपने शिष्य से, साधकों के भीतर एक गलत धारणा बनी हुई है। साधकों के भीतर, आप हम लोग सब साधक ही तो हैं, लेकिन एक गलत धारणा बनी हुई है। क्या? कि जैसे संसार का कोई काम करते करते होता है, संसार का काम करते करते होता है, तत्काल नहीं होता। ध्यान से सुनो एक एक शब्द को।
और नहीं समझ में आए तो अभी पूछ लेना। और आपका अपमान नहीं होगा पूछने में, आप जो पूछेगा उसी का सम्मान होगा। वरना लोग क्या समझते हैं, हमें लोग समझेंगे इतना भी नहीं समझते इसलिए हम तो नहीं पूछेंगे। ध्यान से सुनो, जैसे संसार का कोई काम करते करते होता है, करते करते तत्काल नहीं होता। जैसे पहली क्लास में पूरे साल स्कूल जाने के बाद, परीक्षा देने के बाद मैं दूसरी क्लास में जाऊंगा, मैं मैट्रिक पास होऊंगा तो इंटर में जाऊंगा, इंटर पास होऊंगा तो ग्रेजुएशन में जाऊंगा। ये संसार का काम तो समझ में आता है, लेकिन हमारी खोपड़ी में क्या बैठा हुआ है? वैसे ही उसी रीति से भगवान की प्राप्ति भी साधन करते करते होती है, तत्काल नहीं होती। ये पागलपना बैठा हुआ है अंदर में। आप देखो, पंडित जी ने कहा 16 सोमवार का व्रत करो, तुम्हारी बेटी का ब्याह हो जाएगा। मैं कह रहा हूं तुम 365 दिन का व्रत कर लो, उससे क्या होगा? तीन 365 दिन का व्रत कर लो, उससे क्या होगा? ये धारणा मन में गलत धार रखी है। यही धारणा भगवत प्राप्ति में देर कर रही है। बहुत ध्यान से सुनो, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। यदि बालक मां के पीछे पड़ जाए, मुझे तो अभी ही लड्डू दे, लड्डू बना हुआ नहीं है, अब अगर मुझे तो लड्डू खाना है, लड्डू अभी दे, मां उसे तत्काल बनाकर कैसे दे देगी? अब बताइएगा, आपके घर में लड्डू बना हुआ नहीं है और बच्चा रो रहा है मुझे तो लड्डू खाना है, अभी बना के दे, अब मां तुरंत कैसे दे? हालांकि मां का अपने बच्चे पे बड़ा स्नेह है, बड़ा प्यारा है, किंतु उसके लिए अपने बालक से बढ़कर प्यारा और कोई नहीं। परंतु फिर भी लड्डू बनाने में समय तो लगेगा ना जी। आप कहोगे हाँ ये बात तो हम मानते हैं, क्योंकि हम सबका तजुर्बा है कि बनाने से बनेगा। ऐसे ही किसी स्थान पर पहुंचना हो, किसी वस्तु को सुधार करना हो, किसी वस्तु को बदलना हो, इन सब में समय की अपेक्षा है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि हमने संसार में सब कुछ करके पाया है। सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने में समय लगता है, नोट करो। अब जो बोलने जा रहा हूं उसे हृदय में नोट कर लेना। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण का वाक्य बता रहा हूं। परंतु भगवान को प्राप्त करने में समय नहीं लगता, एक पल की देरी नहीं, एक सेकंड का समय नहीं। और उसके लिए भी हम क्या कहेंगे, फिर तो ऐसा है ना, आखिरी समय मरते समय एक सेकंड निकाल लेंगे। एक पल का समय भगवत प्राप्ति में नहीं लगता। यदि हम ऐसा भाव रखते हैं, बहुत साधन करने पर भविष्य में कभी भगवत प्राप्ति होगी, तो अपनी धारणा के अनुसार भगवान भविष्य में कभी नहीं मिलेंगे। नोट करो, कभी नहीं मिलेंगे। यदि हम ऐसा भाव बना लें कि भगवान तो अभी मिलेंगे, तो अभी ही मिलेंगे और मिल ही जाएंगे,
आप कहोगे ऐसा पक्का प्रमाण कोई दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं दे सकते? नहीं दे सकते होते हम बात ही नहीं करते ऐसी। भगवान ने गीता के 4थे अध्याय का 11वां श्लोक, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्य हम। आप कहोगे हमें संस्कृत में समझ नहीं आता, मत समझो, हिंदी में तो आता है। जो मुझे जिस प्रकार भजता है, जो मुझे जिस प्रकार प्रेम करता है, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं। यानी भगवान की प्राप्ति में भविष्य नहीं है, हम लोगों की भावना में ही भविष्य है। अभी हमारा भाव नहीं बना है। अभी तो बेटा बड़ा प्यारा है, अभी तो पति बड़ा प्यारा है, पत्नी बड़ी प्यारी है। क्यों? वो हमारे शरीर का गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, सांस चला रहे हैं पति या बेटा, या पिताजी चला रहे हो सांस तुम्हारे? नहीं 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 नहीं, वो तो नहीं चला सकते। यानी सांस चलाने वाले को तो कल पर टाल रहे हो। जो आपके अंदर धड़क रहा है वो तो कल, जो बने बनाए का साथी है वो आज। हमारा यही पाप हमको खा गया। इस विषय में एक बात और ध्यान देने योग्य है। संसार के जितने भी काम हैं, नोट करो, संसार के जितने भी काम हैं सबके सब बनने और बिगड़ने वाले हैं। बनने वाले काम में देर लगती है, अब परंतु बने बनाए विद्यमान काम में देर कैसे लग सकती है? परमात्मा भी विद्यमान और हम भी विद्यमान, आत्मा भी और परमात्मा भी है। उसे कहीं से आना नहीं, हमें कहीं जाना नहीं। देखो कमाल की चीज है, उसे कहीं से आना नहीं, हमें कहीं जाना नहीं। उनके और हमारे बीच में, भगवान के और हमारे बीच में ऐसा नहीं यहां से अमेरिका जाएंगे तो 22 घंटे लगेंगे, 24 घंटे लगेंगे। यहां से 10 किलोमीटर दूर जाएंगे तो भी टाइम लगेगा। कोई देश का, कोई काल का, कि हम तो अमेरिका रहते हैं, हम भगवान के पास कैसे जाएं? ध्यान से सुनो, वहां कोई देश, कोई काल आदि का कोई व्यवधान नहीं है। फिर परमात्मा की प्राप्ति में देर क्यों लगनी चाहिए? इसका कारण एकाग्रता से सुनेंगे। और आज जिसको भजन सुनाना हो निकाल के रखना भैया। भगवान सब समय में, नोट करो एक एक शब्द को, भगवान सब समय में, सब समय में 24 घंटे बाबा, सब देशों में। खाली ये मत समझना अयोध्या में मिलेंगे या वृंदावन में मिलेंगे, वो तो कब्रिस्तान में भी मिलेंगे। कबीर जी को किसी ने कहा था आप तो काशी में रहते हो, आपको तो भगवान मिलेंगे ही। उन्होंने कहा अरे, यानी ये मेरे प्रेम को छोटा समझ रहा है, काशी को बड़ा समझ रहा है। उन्होंने अपना अंतिम समय वहां नहीं गुजारा, छोड़ दिया काशी, कि जहां मैं हूं वहां मेरा प्रीतम राम है। भगवान सब समय, सब देश, सब वस्तुओं में, सब प्राणियों में विद्यमान है। ना समय, ना देश, ना प्राणी, सब के सब बदलने वाले हैं, निरंतर नहीं रहते। इसके विपरीत हम स्वयं भी निरंतर रहने वाले हैं। देखो, आत्मा कभी मरती नहीं और भगवान भी कभी बदलते नहीं। ऐसे भगवान को प्राप्त करने के लिए हमने ऐसी धारणा बना ली, अब वैष्णो देवी जाएंगे तब माता जी मिलेंगी। अच्छा, यहां से जाओगे, कैसे जाओगे? पहले तो लोग कहते थे अब हम फ्लाइट पकड़ेंगे,
पहले जम्मू जाएंगे, वहाँ से कटरा जाएंगे, वहाँ से फिर ऊपर चढ़ाई करेंगे। अरे इस बीच में हार्ट हो गया तो माता जी नहीं मिलेंगी, फिर कैसे मिलेंगी? हमारी सोच है पागलपन की। आप सोचिएगा हमारा हार्ट फेल हो जाएगा, मैंने हार्ट बोल दिया। हमने ऐसी धारणा बना ली है, संसार का कोई साधारण काम भी शीघ्र नहीं होता। जो सबसे महान है उन भगवान की प्राप्ति का कार्य शीघ्र कैसे हो जाएगा? हमारी खोपड़ी में ये पाप भर गया है। वास्तव में सबसे ऊंची वस्तु सबसे सहज और सबसे सुलभ है। सबसे सहज और सबसे सुलभ है। भगवान सबके लिए हैं, सबको प्राप्त हो सकते हैं। स्वयं हमने ही भगवान की प्राप्ति में रुकावट आड़ लगा रखी है कि बैरागी त्यागी पुरुषों को मिलते हैं, हम गृहस्थियों को कैसे मिलते हैं? अच्छा, गृहस्थियों को नहीं मिलते फिर ये नौटंकियां किस लिए कर रहे हो? ये घरों में मंदिर किस लिए बना रखे हैं? फिर ये सत्संग किस लिए सुन रहे हो? यहाँ सारे सत्संगी गृहस्थ वाले हैं। और भगवान ने रामावतार में गृहस्थ में अवतार लिया, कृष्ण अवतार में गृहस्थ में अवतार लिया। ये झूठे बहाने लगाने की जरूरत नहीं। हम गृहस्थी हैं, हमें कैसे मिलेंगे? वो जंगल में रहने वालों को मिलते हैं, हम शहर में रहने वालों को कैसे मिलेंगे? कोई अच्छे गुरु नहीं मिलेंगे तो भगवान कैसे मिलेंगे? कोई बढ़िया साधन नहीं करेंगे तो भगवान कैसे मिलेंगे? आजकल भागवत प्राप्ति का मार्ग बनाने वाले कोई अच्छे महात्मा भी नहीं रहे, तो हमें भगवान कैसे मिलेंगे? तो हम क्या कहते हैं लास्ट में? हमारे भाग्य में ही नहीं है। तो भगवान कैसे मिलेंगे? और हमारे सीतारामाचार्य जी ने कमाल की एक ही लाइन पे कह दिया, इस देह में हरि मिलत है। बस मुझे इतना बता दो, देह अभी मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ? हाँ, देह तो मिला हुआ है। तो उन्होंने तो कहा इस देह में हरि मिलत है। बता, देह मिल गया, भगवान नहीं मिलेंगे? खोपड़ी देखो हमारी, हम गुरु के मुख पर भी कालिस पोतते हैं। देह मिला हुआ है और हरि नहीं मिलेंगे, उनमें टाइम लगेगा। तो भगवान हमको कैसे मिले? हमारे कर्म ही ऐसे नहीं हैं, भगवान हमें कैसे मिलेंगे? इस प्रकार न जाने कितनी आड़ें हमने स्वयं लगा रखी है। भगवान को हमने इन बहानों में पहाड़ों के नीचे दबा दिया है। ऐसी स्थिति में भगवान बेचारा क्या करे? हमें कैसे मिले? किसी योग्यता के बदले भगवान नहीं मिलते। गलत धारणा है, ध्यान से समझने वाली बात है। ये सिद्धांत है, किसी मूल्य के बदले में जो वस्तु प्राप्त होती है वो वस्तु उस मूल्य से कम मूल्य की होती है। आप बाजार में जाते हो, आप कहते हो 80% डिस्काउंट है, आपको क्या पता उसकी 20% से भी कॉस्ट कम होगी? आपको क्या पता? आप कुछ भी खरीद के लाते हो, वो वस्तु उस कीमत से कम होती है, उस मूल्य से कम होती है। इसी प्रकार यदि हम ऐसा मानते हैं कि किसी विशेष योग्यता से, किसी साधन से, किसी यज्ञ से, किसी दान से, बड़े बड़े कर्मों से भगवान मिलते हैं, तो भगवान उनसे कम मूल्य के हुए। परंतु भगवान किसी से कम मूल्य के नहीं, इसलिए वो किसी साधन संपत्ति से खरीद नहीं सकते। यदि किसी मूल्य के बदले में भगवान मिलते हैं तो भगवान मिलकर भी क्या निहाल करेंगे? उनसे बढ़िया तो अधिक मूल्यवान वस्तुएं हैं, योग्यता है, तप है, दान है।
अब ध्यान से सुनिएगा, हम जैसा चाहते हैं वैसे ही भगवान हमें मिलते हैं। दुशासन के द्वारा भरी सभा में चीर खींचे जाने के कारण द्रौपदी ने द्वारकावासिन कृष्ण कहकर भगवान को पुकारा। भगवान को आने में थोड़ी देर लगी। इस पर भगवान ने द्रौपदी से कहा, तूने मुझे द्वारिकावासिन क्यों कहा? मुझे पहले द्वारका जाकर फिर तेरे पास आना पड़ा। यदि तू कहती हृदयवासिन, मैं तो तेरे हृदय में बैठा हुआ हूं, आ जाओ, तो मैं यहीं से प्रकट हो जाता। भगवान सब जगह हैं, जहां हम हैं वहीं भगवान भी हैं। भक्त जहां है भगवान को बुलाता है, वहीं भगवान आते हैं भक्तों की भावना के अनुसार। इसलिए कहा गया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। कोई देश कोई काल वहां काम नहीं करते। भगवान कृष्ण गोपियों के बीच में अंतर ध्यान हो गए। गोपियां पुकारने लगी, हे प्रिय, तुमने अपने प्राण समर्पित कर चुकने वाले हम सब, तुम्हारी प्रिय गोपियां तुम्हें सब ओर ढूंढ रही हैं, अतः तुम तुरंत दिख जाओ। गोपियों की पुकार सुनकर ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। लेकिन आप हम लोगों को उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कुरा के खिला हुआ है, गले में वैजयंती माला है, पीतांबर धारण किए हुए हैं। ये उनका रूप सबके मन को मथ डालने वाला, कामदेव के मन को मथने वाला। इस प्रकार गोपियों ने प्यारे दिख जाओ ऐसा कहा तो भगवान वहीं दिख गए। यदि वो कहती कहीं से आ जाओ तो भगवान पहले वहीं से आते। चाह नहीं हमारे अंदर। हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं, भगवान आपके अंदर विराजमान है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैंने निवेदन किया, भगवत प्राप्ति में 1 सेकंड की देरी नहीं है। तो क्या देरी किस चीज की है? हमारी चाह अभी नहीं बनी है। अभी हमें भगवान के पाने का हमने कल पे टाला हुआ है। हमने कल पे टाला हुआ है। भगवान आज मिलेंगे, अभी मिलेंगे, जिस दिन चाहोगे उस दिन मिलेंगे। आज अपने शब्दों को यहां विराम दे रहा हूं। कोई सुनाने वाला है भजन या कीर्तन करें? कीर्तन कीजिए भैया। फिर चलो, बाई जी सुनाना चाहती हैं, सुनाइए बाई जी। कर्मन की गति न्यारी उधो प्यारे, कर्मन की गति न्यारी, कर्मन की गति न्यारी उधो प्यारे, कर्मन की गति न्यारी। ताल तलैया को मीठो जल, समुदर कर दियो खारी। ताल तलैया को मीठो जल, समुदर कर दियो खारी। सुंदर रूप दियो बगुलन, तो कोयल कर दे काली, मेरे रामा कोयल कर दे काली।
प्यारी, कर मन की गति न्यारी, उधो प्यारे कर मन की गति न्यारी। नागर बेल फले नहीं फूले, काचर बेल हजारी। नागर बेल फले नहीं फूले, काचर बेल हजारी। चतुर नार पुत्र बिना झूरे, चतुर नार पुत्र बिना झूरे, तो फूहड़ जन जन हारी मेरे रामा, फूहड़ जन जन हारी। कर मन की गति न्यारी, उधो प्यारे कर मन की गति न्यारी। वैश्या साल दुसाला ओढ़े, प्रतिव्रता फिरत उघाड़ी। वैश्या साल दुसाला ओढ़े, प्रतिव्रता फिरत उघाड़ी। मूर्ख राजा राज्य करत है, मूर्ख राजा राज्य करत है, तो पंडित फिरत भिखारी मेरे रामा, पंडित फिरत भिखारी। कर मन की गति न्यारी, उधो प्यारे कर मन की गति न्यारी। छोटे छोटे नैन दिए हाथिन को, रन बीच रहत उघाड़ी। बड़े बड़े नैन दिए मिर्गा को, बड़े बड़े नैन दिए मिर्गा को, तो बन बन फिरत उजाड़ी मेरे रामा, बन बन फिरत उजाड़ी। कर मन की गति न्यारी, उधो प्यारे कर मन की गति न्यारी। हमको जोग भोग कुबजा को, हम नित रहत दुखारी। हमको जोग भोग कुबजा को, हम नित रहत दुखारी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, भावी टरे नहीं टारी मेरे रामा, भावी टरे नहीं टारी। कर मन की गति न्यारी, उधो प्यारे कर मन की गति न्यारी। कर मन की गति न्यारी, उधो प्यारे कर मन की गति न्यारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी
का मंगल हो, मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। मंगल हो, सबको राधे राधे भैया। मंगल हो।